अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 560 और 5 साल में 600 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर जाती है। तो 3 साल में कितना बढ़ रही है? 3 साल में बढ़ रही है 560 और 5 साल में कितना बढ़ रही है? 5 साल में बढ़ रही है 600। ये अब दोनों का अंतर कितना है? यहाँ से अंतर कितना आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 40 रुपये, और जबकि यहाँ से कितना आ रहा है? 2 साल, यानी 2 साल में उसका कितना रुपये ब्याज बढ़ गया? 40 रुपये बढ़ गया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1 साल का ब्याज हो गया 20 रुपये। इनका 1 साल का ब्याज 20 रुपये हो गया। अब बात हमसे पूछी गई कि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 560 हो जाता है, तो 3 साल का ब्याज निकाल लेते हैं पहले। 3 साल का ब्याज कितना आ गया? 3 साल का ब्याज हो गया 20 दिया 60 और ब्याज की दर पूछी हुई है 60 रुपये, और ब्याज की दर पूछी हुई हमसे, तो ब्याज की दर के लिए 60 रुपये बराबर कितना हो जाएगा? 60 रुपये। अब मूलधन यहाँ से निकालोगे तो मूलधन कितना आएगा? मूलधन आ जाएगा 560 माइनस 3 साल का ब्याज, 60 माइनस कर दिया तो 500 रुपये हमारे पास मूलधन आ गया। तो इसमें क्या हो जाता है? एस आई बराबर क्या होता है? P इंटू टी इंटू आर, और अपॉन में क्या होता है? 100। तो P प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 500 गुणा में टाइम कितना हो गया? 3 साल का ले लेते हैं 3 गुणा में आर हमको बताना है, बट्टा में 100 हो गया। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 एकम 5 और 12 पंचो 60 हो, और ये 3 भी कट रहा है, 3 एकम 3 और 4 3 12। तो आर कितने आ गए हमारे पास? 4%। आर आ गए 4%, यानी ब्याज की दर 4%। अगला क्वेश्चन है 1200 रुपये की राशि से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपये की, तो ब्याज की दर जाती है। तो 1200 रुपये जब का ब्याज होता है उसमें, और 1000 रुपये का ब्याज है उसमें अंतर 30 रुपये का है, तो रुपये 1200 और 1000 में अंतर कितने का? 200 रुपये। कहने का मतलब ये 200 रुपये है, वो अगर 3 साल तक किसी को देंगे तो 30 रुपये ज़्यादा मिलेंगे इनके हिसाब के हिसाब से। तो 30 रुपये, 200 रुपये भी 30 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, ये बात है इनसे। तो 30 रुपये की अब पूछा है ब्याज की दर, तो 30 रुपये ब्याज मिला तब जब मूलधन 200 रुपये था, क्योंकि 200 पे तो 30 रुपये ज़्यादा मिला है, 200 रुपये ज़्यादा दिए थे, 1200 दिए थे, और उसने एक दूसरे वाले ने 1000 दिए थे। तो ये जाएगा 200 गुणा आर गुणा में टी कितना होगा? 3 साल के लिए दिया, और बट्टा में क्या करेंगे? 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। तो 30 बटे में 6 कितना हो जाएगा? 6 5 30, तो ये दोनों कट जाएंगे। आर का मान कितना आ गया? 5%। इस तरह से, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 200 रुपये का 3 साल का ब्याज कितना है? 30 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो इनका 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का हो जाएगा 10 रुपये। 10 रुपये ब्याज हो जाएगा, तो 10 बटे में और मूलधन और गुणा में 100 हो जाएगा, तो प्रतिशत का साइन होगा, बेसी आ जाएगी, आर प्रतिशत आ जाएगा। तो 200 2 जीरो कैंसिल, 10 बटे में 2 कितना होता है? 5%। इस तरह से रहना। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 साल के लिए किसी ने उधार लिया, यदि ब्याज की दर वो 3% से अधिक होता तो 300 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो कह रहा है कि 3% ब्याज अधिक होता है, तो मान लो 1 साल के लिए 3% काम किया, तो कितने साल के लिए दिया था? 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए ब्याज कितना बनेगा? 6% और मिलेगा। तो वो 6% किसके बराबर आया? 6% किसके बराबर है? 300 रुपये ब्याज के बराबर है। तो हमको राशि चाहिए थी, मतलब राशि मतलब मूलधन चाहिए। 6% 300 के बराबर आ रहा है, तो 100% किसके आएगा? 100% क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो 100% हो जाएगा 300 बटे में 6 और गुणा में 100 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 5 30, यानी 50 आ गया। 50 गुणा में 100 कितना होता है? 5000 होता है, फिर 5000। तो 50 गुणा में 100 कितना हो गया? 5000। इस तरह से निकालना। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति कुछ राशि 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर कर्ज लेता है। एक व्यक्ति कुछ राशि 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर कर्ज लेता है, यदि ब्याज की दर 5% कम है,
से 100 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि क्या है? 4 साल के लिए साधारण ब्याज देता है, साधारण ब्याज देता है और ब्याज की दर 5% कम है। तो 1 साल के लिए अगर 5% कम होगा तो 4 साल के लिए साथ कितना हो जाएगा? 4 गुना में 5%, यानी 20% कम हो जाएगा। जो 20% कम होगा वो 20% किसके बराबर होगा? यानी 20% कम होते 100 रुपये कम हो रहा है, इसका मतलब 20% 100 के बराबर है। और हमसे पूछा कि राशि क्या होगी, तो मूलधन निकालना हमसे, तो वही 1% किसके बराबर आ जाएगा? 100 बटे में 20, और 100% किसके बराबर आ जाएगा? 100 बटे में 20 गुणा 100 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 5 100, तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 100% किसके बराबर है? 500 के बराबर। अगला हमारा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज का दर 3% कम होता है, ब्याज का दर 3%, 1 साल में कितना प्रतिशत हो रहा है? 3%। तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 3 साल में कितना कम हो जाएगा? 3 साल में 9% कम हो जाएगा। अभी 9% किस पे कम होगा? 800 रुपये पे कम होगा। तो 800 यानी मूलधन पे कम होता है, तो 800 का 9% निकाल लेते हैं पहले, तो कितना हो गया? 9 8 72 रुपये कम हो जाएगा, यानी 72 रुपये हमको कम करना है। तो ऐसे तो हो रहा था कितने? 920 रुपये 800 का, लेकिन अब कितना हो रहा है? 72 रुपये कम होगा 920 से, तो 920 माइनस 72 कर देंगे तो नई राशि आ जाएगी। तो कितना आया? 8, और ये कितना हो जाएगा? 11 में से 7 गया तो 4 और 8, 848 रुपये। अब कितना आंसर आ जाएगा? 848। यानी पहले इसको 920 रुपये मिल रहे थे और अब इसको कम मिलने लगे, वो भी कितने? 848। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपये की राशि 3 साल के लिए 1727 रुपये हो जाती है। यानी 1400 रुपये की राशि है वो हो जाती है 1727 रुपये, कितने साल में? 3 साल में। ये कहना चाह रहे हैं कि ब्याज की दर 4% अधिक होती है, तो 6 साल बाद उसे राशि कितनी मिलेगी? 4% राशि अधिक होती है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा कि 3 साल में इसको कितने रुपये ज़्यादा मिले? 3 साल में इसको रुपये 14 और 3 17, यानी 327 रुपये इसको ज़्यादा मिले 3 साल। तो एक इसका कहने का मतलब हो गया कि 3 साल का ब्याज है वो कितना है? 327 रुपये। अब हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 3 साल का जो ब्याज है वो है 327, जबकि 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 1 साल का ब्याज आ रहा है 327 बटे में 3, तो जो कितना आ जाएगा? 327 बटे में 3, ये कितना हो जाएगा? 109 हो जाएगा। 109 रुपये 1 साल का ब्याज है। तो 6 साल बाद पूछा तो यहाँ पर इसको कर देते हैं हम 6 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 6 साल बाद हो जाएगा 654 रुपये तो ये हो जाएगा। और 4% अधिक और जो रेट लगाएंगे हम, तो उसका जो पैसा मिलेगा वो अलग हुआ। तो 1 साल के लिए कितना मिलेगा? 4%, तो 6 साल में कितना ज़्यादा मिलेगा? 24% उसको ज़्यादा मिलेगा। तो हम 1400 का 24% और निकाल लेते हैं। 1400 का जो 24% होगा, 24 बटा में 100 होगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 14 गुना 24 हो जाएगा, जब 14 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 5 14 गुना 28 है 5 33, 336 रुपये ये एक्स्ट्रा और मिलेंगे। यानी 654 तो यहाँ पे मिल ही रहा था पहले ब्याज 6 साल में, और 336 रुपये को 4% अधिक होने की वजह से और मिला हुआ है। तो 654 प्लस क्या करते हैं? 336, तो 6 4 10 5 3 8 1 9 और 3 6 3 9, 990 रुपये इसको ज़्यादा मिलेंगे, 990 रुपये मिलेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि लास्ट में उसको कितनी राशि, उसकी राशि कितनी हो जाएगी, तो क्या करता हूँ? 990 के अंदर 1400 रुपये और जोड़ दो, क्योंकि 1400 रुपये मूलधन था ना, ये तो ब्याज हो गया 990, ये हो गया 1400 रुपये और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 2390 रुपये हो जाएगा, 2390 रुपये कुल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3500 रुपये ब्याज की दर से बैंक से लोन लेता है और 3 साल बाद वह बैंक को 1500 रुपये लौटा देता है, और उसके 2 साल बाद
उसके 2 साल बाद जो है 2725 रुपये देकर अपना राशि, अपना सारा पैसा बैंक को देकर ड्यू क्लियर कर लेता है। तो ब्याज दर क्या होगा? देखिए 3500 रुपये उसने क्या लिए, यहाँ से उधार लिया। उसके बाद है कि बैंक को उसमें 1500 रुपये लौटा रहा है। कितने साल बाद? 1 साल बाद। उसके 2 साल बाद क्या कर रहे हैं? 2 साल बाद जो है वापस 2725 रुपये लौटा रहा है। अब ये पूरा ब्याज की दर क्या लगी उसकी, ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है? देखिए ऐसे क्वेश्चन में कि 3500 रुपये का तो जो ब्याज लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। तो 3500 साधारण ब्याज, इसलिए ब्याज का ब्याज नहीं लगेगा, इसलिए ब्याज सीधा सीधा लगेगा। तो 3500 का ब्याज है वो कितने दिन लगेगा? 3 साल लगेगा। और ये टी योग 3 साल बाद की को 1500 रुपये लौटा रहा है, इसलिए 3 साल तक तो 3500 का ब्याज लगेगा। 3 साल को 3500 का ब्याज क्या हो जाएगा? 3500 गुणा 3 यानी 3 साल गुणा रेट बटे 100 प्लस। अब ये 1500 लौटाने के बाद 3500 माइनस 1500 कितना हो जाएगा? 3500 माइनस 1500 कर देना, तो वो कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। तो जो 2000 रुपये है वो उसका ब्याज लगेगा। उसका ब्याज कितने साल के लिए? अगले 2 साल के लिए लगेगा। तो वो 2 साल के लिए 2 साल का ब्याज हो जाएगा रेट आर के, जिसका हमको पता नहीं, बटे 100। अब बराबर ये राशि कितनी बची? मतलब अब इसके दोनों का ब्याज मिलाने से कितना ब्याज बनता है? तो देखो जो टोटल ब्याज बनता है वो ये होता है कि 2725 रुपये तो इसने क्या कर दिए? लास्ट में दिए। 2725 लास्ट में दिए और 1500 इसने पहले दिए। तो दोनों मिला के टोटल इसने कितने दे दिए? 4225 रुपये इसने जमा करा दिए। और पैसे लिए कितने थे? लिए थे इसने 3500 रुपये। तो ज़्यादा कितना जमा कराया? जब 725 रुपये इसने ज़्यादा जमा कराया। तो वो क्या हो गया यहाँ पे? ब्याज हो गया। तो कुल ब्याज हमारा यहाँ के हिसाब से आ रहा है 725। यहाँ पर दोनों ब्याज को जोड़ेंगे तो 725 के बराबर है। अब इसको सोल्व कर दो तो ये दोनों जीरो कट गए और यहाँ से ये भी जीरो कट गए। अब ये तो हो गया 35 दिया होता है 105, तो इसको लिखते हैं हमने 105 8 माइनस वो हो जाएगा 20 दूना 40। ये कितना? 20 दूना 40 8 बराबर कितना आ गया? 725 है। तो 105 में से 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65। आर बराबर कितना आ जाएगा? 725। तो आर बराबर कितना आएगा? 725 बटे में 65। अब ये 5 से करेंगे, 13 5 हो गया 65 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 2 22 हो गया 520 25 ये 145 बटे में 13। तो 13 का भाग दे दो कितना आता है? 65 आएगा। 165 आ रहा है कितना? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई। 105 माइनस 35 थी 105 होगा 105 माइनस 40 किया 5 माइनस 40 नहीं करना 5 प्लस 40 करना सर। ये कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। 145 हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं। 145 देखो 145 बराबर 725 तो आर बराबर 725 बटे में 145। अब इनको सॉल्व कर देंगे। इनको सॉल्व करके 5 बार जाएगा 5% इसका आंसर 725 बटे में 145 क्योंकि प्लस था ना इसलिए क्या करना था? प्लस करना था, माइनस नहीं करना। तो 5% इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति बैंक से 9% बैंक से 4000 रुपये 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। 1 साल बाद वह 2000 रुपये लौटा देता है। ये 2000 लौटा रहा है, 2000 रुपये बैंक को लौटा देता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो 2000 रुपये बैंक को लौटा देता है। उसके 1 साल बाद वह कितना रुपये बैंक को दे कि उसका सारा ड्यू क्लियर हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है? 4000 रुपये का 9% वार्षिक दर से हमको दिया गया। 1 साल बाद वो 2000 रुपये लौटा रहा है। तो 1 साल तक 4000 का 9% की दर से ब्याज देख लो, प्लस 2000 रुपये लौटा दिए तो 4000 माइनस 2000 करने के बाद क्या आएगा? तो और 2000 जो बचे उसका भी ब्याज लगेगा। तो वो 2000 बचे थे उसका ब्याज गुणा में रेट फिक्स है 9% और टाइम क्या है? उसके 1 साल बाद फिर 1 साल बाद ही वो दे रहा है। तो 9% 9 लिखा 1 गुणा
बट्टे में 100। ये देखो इसके 1 साल बाद ही दे रहा है। तो ये 2000 जो बचे हुए थे वो भी 1 साल बाद ही दे देता है। अब उसके साथ कितना टोटल ब्याज लगा देगा? 4000 ये ब्याज हो गया, 4000 रुपये 1 साल का, और 2000 रुपये 1 साल का ब्याज भी हो गया। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना ब्याज लग रहा है लास्ट में, वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ से सोल्व करोगे तो 20 से 20 कट गया, ये 20 से 20 कट गया, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 360 हो गया। तो यहाँ से तो आ गया 360 प्लस ये 20 से 20 कैंसिल हो गई, तो 9 दूनी कितना हो गया 18, तो ये कितना हो गया 180। तो दोनों को जोड़ेंगे 0 0 0 8 और 6 14 3 1 4 1 5, कितना हो गया 540 रुपये हो गए। अभी 540 रुपये यहाँ पर ब्याज हो रहा होगा, तो इसमें लास्ट में वो कितना पैसा लौटा है ये हमको बताना है। तो जो लास्ट में लौटाया था वो क्या 2000 जो बचे हुए रह गए थे वो लौटाए 540 रुपये, तो कितना हो जाएगा 2540 रुपये इसमें लौटा 2540। क्योंकि 2000 यहाँ पे देखो ये टोटल 4000 था, 4000 में से इसने 2000 ही लौटाया, ये 2000 लौटाया, तो 2000 शेष था, वो 2000 शेष वाला लौटाया 540 ब्याज, तो टोटल मिला के 2540 रुपये इसने बैंक को लौटाया, तब इसका ड्यू क्लियर होता। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 4000 रुपये को 2 भागों में ऐसे बांटते हैं कि पहले भाग को 3% और दूसरे भाग को 5% की दर से दिया जाता है। जैसे 4000 रुपये थे उसको 2 भागों में बांटने के लिए हम लेते हैं, एक 100 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा 4000 माइनस 100। अभी बोला कि पहले भाग को 3% की दर से, 3% की दर से, दूसरे भाग को 5% की दर से दिए जाते हैं। दोनों भाग से 1 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 144 रुपये, दोनों से 1 साल में साधारण ब्याज कितना है 144 रुपये, 144। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप ज़्यादा मतलब ट्रिक में जाओगे तो फिर उलझ जाओगे। इससे अच्छा है कि आप क्या करोगे, एक्स का 3% गुणा में 1 साल की बात है तो ये क्या कर लो बट्टे में 100 लगा दिया, और दोनों भाग से प्राप्त से 1 साल में जो प्राप्त ब्याज हुआ था 144 से दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 4000 माइनस एक्स, और गुणा में कितना ब्याज था 5% से था, और गुणा में टाइम था 1 साल, और बटा में कितना हो गया 100, और यहाँ पे कितना आ रहा है 144 आ गया। तो 144 बराबर ये हो जाएगा 3x बटे में 100 प्लस ये हो जाएगा 4 × 20 यानी 20,000 आ जाएगा, माइनस 5x बटे में 100। जब लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 144 के गुणा में 100 गया 14,400 बराबर ये आ जाएगा 3x माइनस का 5x और प्लस का 20,000। तो 3x माइनस 5x करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2x आ जाएगा, और ये आ रहा है इधर 20,000। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि जो माइनस का 2x आ रहा है उसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी साइड में, तो ये प्लस का बन जाएगा। तो ये आ गया 2x, और ये यहाँ पर आ रहा है 20,000, क्योंकि 20,000 है, और 20 माइनस 14,400। तो 20,000 में से 14,000 किया तो 6,000, 6,000 में से 400 माइनस किया तो कितना आ गया 5600। तो 5600 रुपये उसकी राशि है। अब 5600 राशि आ गई, लेकिन 2x बराबर है ये 5600, सॉरी 2x बराबर 5600 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 5600 बट्टे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 × 8 = 56, तो 2800 रुपये इसकी x का मान आएगा। यानी पहली राशि कितनी हो गई, ये राशि कितनी हो गई 2800 रुपये। तो दूसरी राशि देखते हैं, दूसरी राशि कितनी हो जाएगी, दूसरी क्या करो 4000 में से माइनस कर दो, तो वो हो जाएगी 4000 माइनस 2800, दूसरी राशि आ जाएगी 1200 रुपये। तो दोनों राशि क्या हुई, एक 1200 हो गई, एक 2800। इस तरह से सॉल्व करें। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कोई साधारण ब्याज किसी राशि का 1/9 गुना हो जाता है। तो पहले मान लो राशि P है, तो उसका साधारण ब्याज जो ऐसा ही है वो क्या हो गया 1/9 गुना मतलब P/9 हो गया। समय और दर दोनों बराबर है, समय और दर R और T दोनों बराबर है। तो यहाँ पर पूछा गया है ब्याज की दर पूछी गई। तो फॉर्मूला आपके पास होता है SI बराबर P × T
टी की जगह हम आर ही रख देते हैं, क्योंकि आर ही हमसे पूछा है, आर और टी दोनों बराबर है। तो पी इंटू टी इंटू आर, आर की जगह आर हो गया, टी की जगह भी आर हो गया, क्योंकि दोनों बराबर थे। बट्टा में 100 लिखते हैं। अब देखो ये पी बन जाए, पी कट गया, ये भी कट गया एक बार से, और 100 बट्टा में तो ये गुणा में चला गया, तो 100 बट्टा में 9 बराबर हमारे पास आ गया आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 बट्टे में 9, जो कितना बन जाता है 10 बट्टे में 3। 10 बट्टे में 3 को हम लिख सकते हैं 3 से 1 बटा 3, और ये प्रतिशत दर में प्रतिशत में, तो 3 से 1 बटा 3 प्रतिशत आंसर। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को करना। अगला क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि एक व्यक्ति खुद पैसा बैंक में जमा करता है और ब्याज की जो दर है प्रथम 4 वर्ष में 8%, 4 साल के लिए 8% के हिसाब से कितना ब्याज लगाएगा, 32% होता है। अगले यानी दूसरे 6 वर्ष के लिए 10%, यानी 4 साल के बाद में 6 वर्ष आएंगे, उसको 10% से ब्याज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60%। तो अंतिम 5 साल के लिए 12% की दर से कितना हो जाएगा, 12×5 60%। अब हम इसका टोटल देखें थे कि टोटल प्रतिशत कितना हो। टोटल होता है 60, 60, 120 और 152% आ गया। लास्ट में जो पैसा है वो 152% बनता है। जबकि जो ये कह रहा है कि कुल साधारण ब्याज है, कुल साधारण ब्याज में कितना बन गया, 12,160 बन गया। जबकि यहाँ पर पैसा नहीं बना, ये ब्याज बना, यानी 4 साल के लिए 8% से, 6 साल के लिए 10% से, 5 साल के लिए 12% से, ये पैसा टोटल कितना बन गया, ये ब्याज है वो 152% हो गया, जो किसके बराबर है, 12,160 के बराबर। 1% किसके बराबर आ जाएगा, 12,160 बटे में 152, और 152 8 दूनी 16 होता है, तो ये कट जाएगा 8 बार, तो 80 आ जाएगी, 0 बच जाएगा, 8 बार आ जाएगा। 152 8 जो होता है 1216, और एक 0 लगाता है, वो 0 लगाता है, तो कितना आ गया यहाँ पे 80। 1% 80 के बराबर आ गया, तो 100% यानी कुल राशि कितनी हो जाएगी, 80 गुणा में 100 बराबर कितना आ गया, 8,000 आ गया, यानी 8,000, तो राशि क्या हो गई, 8,000। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। जब भी कोई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सोल्व कर लेना, इससे आपको अलग अलग क्वेश्चन का आइडिया मिल गया। और हम मिलते हैं अगली क्लास के लिए, अगली क्लास में मिलेंगे। इस क्लास के लिए इतना है।